महिलाओं के प्रॉपर्टी में क्या है राइट्स, यानी कि संपत्ति में अधिकार क्या है, इससे संबंधित बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे। आज हम एक ऐसे जजमेंट की बात करने वाले हैं जिसमें ये बताया गया है कि एक पत्नी का अपने पति की संपत्ति में क्या अधिकार है। क्योंकि अभी हाल ही का ये जजमेंट है और इस जजमेंट के बारे में जानना आप सभी लोगों के लिए बेहद आवश्यक है। तो ये वीडियो आप सभी पति पत्नियों दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप सभी लोगों को जानकारी अच्छे से समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ये जो कहानी है, ये कहानी पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट। और ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है 60 साल पहले बनाई गई एक वसीयत। आज से लगभग 60 साल पहले यानी कि 1965 में एक आदमी जिसका की नाम कंवर भान, जो कि मरने से पहले उसने एक वसीयत बनाई थी, यानी कि एक विल बनाया, जो कि कुंवर भान ने अपनी पत्नी के नाम से वसीयत किया। और उसमें एक बात और लिखवाई, वो ये लिखवाई कि ये जो मेरी प्रॉपर्टी है, पत्नी जब तक जिंदा रहेगी तब तक उसका इस्तेमाल कर सकती है, यानी कि जो भी प्रॉपर्टी से पैसा आता है या जो भी पैदावार होती है उसमें पत्नी का ही अधिकार है, लेकिन जिंदा रहते हुए। और जैसे ही मेरी पत्नी एक्सपायर हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका जो अधिकार प्रॉपर्टी का होगा वो जो मेरे बच्चे हैं उनके नाम से हो जाएगा। लेकिन मेरी पत्नी को उस प्रॉपर्टी को बेचने का कोई भी अधिकार नहीं होगा, जो कि जब उसके हस्बैंड मर जाते हैं, यानी कुंवर भान मर जाते हैं, उसके बाद पत्नी क्या करती है कि जो रूल्स उसमें लिखे हुए होते हैं बिल में, उन्हें फॉलो नहीं करती है और उस प्रॉपर्टी को बेच देती है। वो ये कहती है कि मेरे हस्बैंड ने मरने से पहले ये मेरे नाम वसीयत की थी और अब ये मेरा पूरा अधिकार है, मैं इन प्रॉपर्टी को जो भी मेरे पास है उन्हें मैं बेच सकती हूँ। और उस प्रॉपर्टी को पत्नी ने बेच दिया। लेकिन पत्नी ने जो ट्रांजैक्शन किए थे वो मुद्दा पहुंचता है कोर्ट में। तो पहले ये मुद्दा पहुंचता है ट्रायल कोर्ट में, जो कि 1977 का एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मामला है, जिस केस का नाम है तुलासम्मा वर्सेस सेसा रेड्डी, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हिंदू सक्सेशन एक्ट का जो सेक्शन नंबर 14(1) है, जिसके अंतर्गत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक बार कोई भी प्रॉपर्टी महिला के पास चली जाती है या महिला के नाम हो जाती है, तो महिला के पास ये पूरा पूरा राइट होता है कि वो प्रॉपर्टी का कुछ भी कर सकती है, यानी कि बेच भी सकती है, वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर भी कर सकती है, लीज पे भी दे सकती है, कुछ भी कर सकती है। यानी कि पूरी तरह से यहाँ पर महिला ऑनर हो जाती है। तो ट्रायल कोर्ट ने जब ये अपना निर्णय दिया तो इस निर्णय को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस ऑर्डर को पलट के रख दिया। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक और जजमेंट की बात की, जिस जजमेंट का नाम था कर्मी बनाम अमरू, जो कि 1972 था। उसमें यह बात कही गई है कि अगर कोई प्रॉपर्टी पत्नी के नाम हो जाती है तो वो उस प्रॉपर्टी की एब्सोल्यूट ऑनर हो जाती है, लेकिन अगर वसीयत की गई है उस प्रॉपर्टी का पत्नी के नाम से तो वो एब्सोल्यूट ऑनर नहीं होती है, वो उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकती है। जिसमें कि ये कहा गया है, पति ने जब वसीयत की है तो मरने से पहले उसने ये बात उसमें साफ साफ लिखी भी है कि मेरी पत्नी जीते जी उस जमीन का फायदा ले सकती है, लेकिन अपनी मनमानी नहीं कर सकती, यानी कि जमीन को बेच नहीं सकती है। और जब मेरी पत्नी एक्सपायर हो जाएगी, जब मेरी पत्नी मृत्यु हो जाएगी, तो जो प्रॉपर्टी है वो मेरे बच्चों के नाम चली जाएगी। इसलिए पत्नी का इससे संबंधित जमीन को बेचने का कोई भी राइट नहीं है। तो जब ये ऑर्डर आता है
हाई कोर्ट का। तो इसके बाद ये मामला पहुंचता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो ये जब मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो वो सारे तथ्यों को, सारे एविडेंस को देखती है और वो अगर चाहती तो खुद फैसला कर सकती थी, लेकिन इससे संबंधित कि महिला का प्रॉपर्टी में क्या अधिकार है, 20 जजमेंट पहले ही आ चुके हैं, जिसमें कुछ में ये बोला गया है कि पत्नी का पूरा अधिकार है प्रॉपर्टी में, कुछ में ये बात बोली गई है कि पत्नी का पूरा अधिकार नहीं है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका डिसीजन लार्जर बेंच करेगी। तो हमारे यहाँ जो अलग अलग प्रकार के 20 जजमेंट आए हैं उसमें अलग अलग बात क्यों कही गई है, उसका कारण ये है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट का जो सेक्शन है 14(1), उसमें जो बात कही गई है उसमें ये कही गई है कि अगर हिंदू कोई वुमेन है, उसको अगर कोई प्रॉपर्टी मिलती है तो उसका उस प्रॉपर्टी में पूरा पूरा अधिकार है, वो उस प्रॉपर्टी को बेच भी सकती है, ट्रांसफर भी कर सकती है। लेकिन उसी एक्ट का जो सेक्शन है 14(2), जिसमें ये बताया गया है कि अगर वही संपत्ति अगर हिंदू वुमेन को वसीयत यानी कि बिल पे मिलती है तो उसमें उस महिला का पूरा अधिकार नहीं होता है। तो इसका निर्णय 2 जज की बेंच ने दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि एक महिला को जो संपत्ति मिली है उसमें उसका कितना अधिकार है, वो उस संपत्ति को ट्रांसफर कर सकती है या नहीं कर सकती है, वो बेच सकती है या नहीं बेच सकती है, जो कि इसको जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। जिससे संबंधित ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट की बात की जो कि 1994 का है, जिस जजमेंट का नाम गुम्फा बनाम जयबाई है, जिसमें ये बात कही गई है कि अगर कोई प्रॉपर्टी पत्नी को वसीयत से मिलती है तो वो पत्नी जीते जी उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन उसे बेच नहीं सकती है, और जैसे ही वो पत्नी एक्सपायर होती है तो वो प्रॉपर्टी वापस उनके बच्चों के नाम से चली जाएगी। जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लार्जर बेंच बैठाएंगे, जिसमें 5 जजों की बेंच थी, और इसमें ये बताया गया था कि एक महिला के पास प्रॉपर्टी में क्या अधिकार है, जिसमें वो जो जजेस होंगे वो ये निर्णय करेंगे, ये फैसला करेंगे, इन कंफ्यूजन को दूर करेंगे कि पति के द्वारा अगर अपनी पत्नी को प्रॉपर्टी वसीयत की गई है तो क्या पत्नी सिर्फ जीते जी उसका इस्तेमाल ही कर सकती है या फिर उसे बेच सकती है या ट्रांसफर भी कर सकती है। पत्नी को प्रॉपर्टी दी जाती है तो वो उसका फुल ऑनरशिप के राइट्स के आधार पर उस प्रॉपर्टी को बेच भी सकती है या फिर कुछ रिस्ट्रिक्शन होंगे, जिसमें ये बात कही गई कि पत्नी को अगर वसीयत से प्रॉपर्टी मिली है पति के द्वारा एक हिंदू महिला को, हिंदू पत्नी को, तो वो उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकती है लेकिन उसे बेच नहीं सकती है। तो अब हर पति पत्नी को इस चीज की जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी, जो कंफ्यूजन होगा वो अब जरूर दूर हो गया होगा। तो अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।